मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों, 5-10 मिनट में मैं अपनी बात और अपनी योजना को रख रहा हूँ। थोड़ी गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें हैं कि आपको समझना आवश्यक है। आगे आने वाले समय में सबसे पहले तो हम ये बता दें कि कल से हम बैच अर्थात 7 अक्टूबर 2021 से बैच हम शुरू कर रहे हैं 3 से 6 के बीच में। यानी जो विद्यार्थी को प्रिपरेशन करना है वो कल 3 बजे आएंगे। लोकेशन है आपको अभी हम देर रात तक या सुबह तक आपको लोकेशन भी जो मैप वाला होता है वो सेंड कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको आना कहाँ है। आपको आना है मिशन स्कूल। मैंने कहा था कि रेडमा चौक के आसपास ही कहीं होगा, तो मिशन स्कूल रेडमा चौक से आधा किलोमीटर संभवतः ये पड़ता है। तो आप मिशन स्कूल के जस्ट गेट के सामने एक किराना दुकान है, वहीं पर कोई कंप्यूटर क्या निप्स एकेडमी या कुछ ऐसे करके चलता है। वहीं आप किराना दुकान वाले से ही पूछिएगा तो आपको बता देंगे। वही किराने दुकान वाले का ही बिल्डिंग के पीछे जो है वो है। तो आप पूछेंगे बीके दुबे सर कहाँ पढ़ाते हैं, टीचर की तैयारी कहाँ कराते हैं, कहाँ शुरू किए हैं, तो आपको बता देंगे। ठीक है, वहाँ पर अभी शुरू किए हैं। अब आपको हम यही करें कि आपको समझना होगा जो मैं कह रहा हूँ अपनी बात जो है। देखो, होता है क्या है कि डाल्टनगंज में सबसे बड़ा हॉल लेकर के और तैयारी कराने का मेरा जो है सो एक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड रहा है, या जो कह लीजिए मतलब बहुत बड़े हॉल में पढ़ाने का। अभी मैं एक हॉल मेरा किया हुआ था, लेकिन अभी उसको हम कुछ दिन के लिए इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि हम शुरुआत कर देते हैं छोटे से ही जगह पर। ठीक है, देखो क्या है कि आपको ये नहीं देखना है कि बड़ा है जगह छोटा है। जगह बस पहुंच है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है रेडमा से। आपका यदि आप बाईपास रोड से जाएंगे तो काली मंदिर जो है उसके नीचे से आप जाएंगे तो आराम से ढेर सारा कोचिंग सेंटर है ना। उधर रेलवे क्रॉसिंग तरफ आप जाते हैं तो उधर जाना भी नहीं है। जो मिशन स्कूल है उसी गेट के सामने वो जो कोना जो है टर्निंग जहाँ से होता है, वहाँ पर आपको मिशन स्कूल का गेट है। वहाँ पर एक ऐसे करके 90 डिग्री का वो जो है सो एक सड़क घूम जाती है रेलवे क्रॉसिंग साइड में। तो आपको रेलवे क्रॉसिंग तरफ नहीं जाना है, बस उसी कोने पर खड़ा हो जाना है और सामने किराना दुकान है या और कुछ दुकान है, वहाँ आपको पूछना है। उसी बिल्डिंग में पीछे है। जनरली वहाँ इंटरमीडिएट बीएससी आदि की तैयारी कराते हैं और लोग, और अगल बगल में तो देखते हैं काफ़ी कंपटीशन एग्जाम आदि की भी तैयारी कराते हैं। हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रेडमा चौक से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, रेंज में है। उधर से देखिए कोई सूदना या फिर उधर से भी आएगा तब भी जो है वो उसको वहाँ पर लोकेशन है। और बाईपास रोड से भी आएगा तो काली मंदिर से ढल जाएगा। रांची रोड से है या पांकी रोड से है तब भी वो जो है ओवर ब्रिज के नीचे भी होते हुए वो पहुँच जाएगा वहाँ पर जो है मिशन स्कूल के तरफ जाएगा। मिशन स्कूल के गेट के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। रेडमा चौक से आधा किलोमीटर शायद पड़ता होगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो ठीक है, वहाँ सही है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सुंदर और अद्भुत और ये टाइल्स और वो लगा वाला नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। सिंपल सा पता नहीं ऊपर क्या दिया हुआ है, करकट कुछ ऐसे करके है। हमें पढ़ाने से मतलब है। आप सुपर 30 आनंद कुमार को जानते होंगे, वो अभी भी करकट में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमको कहीं भी मतलब ठीक है, हम लाखों का जो है वो बड़ा हॉल भी ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम छोटा सा जगह पर भी जो है वो अपनी तैयारी हम करा सकते हैं। तो इस वजह से जो है हमें लगता है कि हमें काम निकालने से मतलब है। जो जितना जरूरत है अच्छा, उसमें विद्यार्थियों की बैठने की जो संख्या है वो 130 के आसपास लोग बताते हैं। जो पहले उसमें पढ़ाते थे 130 बता रहे थे। 130 नहीं तो 120 तक भी बैठेंगे विद्यार्थी तो हो जाएगा। ठीक है,
100 प्लस बैठेंगे 120, ठीक है। 2-3 बैच है तो 300-400 विद्यार्थी एडजस्ट हो जाएंगे, कहीं कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब ये है कि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है और हमें अब सबको एडजस्ट करना है। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, शायद हम ये पहला टीचर होंगे कि आप सभी को मना कर रहे हैं आने से। सबको नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कोचिंग कैसे चलेगा। सबको नहीं कर रहे। जिन विद्यार्थियों की तैयारी पहले से हो चुकी है, जो एग्जाम सीटेट वगैरह क्लियर कर लिए हैं, जिनका एक ठीक ठाक बेस बन गया है, उनको अभी आने की आवश्यकता नहीं है। नए को पढ़ने दो। वैसे विद्यार्थी जो अभी बेसिक अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, हाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखो अब हम खुद दुविधा में रहते हैं और जो रहता है हम दिल से साफ सुथरा आदमी है, जो रहता है वो स्पष्ट हम कह देते हैं। तो होने ये वाला है कि झारखंड टेट की परीक्षा की सूचना कभी भी आ सकती है, किसी को नहीं पता है, कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कब परीक्षा होगी, क्या नहीं होगा। लेकिन चूंकि परीक्षा लेना ही है और नियुक्ति वर्ष घोषित है, ठीक बात है, अभी तक कुछ नहीं है, नकारात्मक माहौल है अभी पूरे झारखंड में। लेकिन मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि परीक्षाएं होंगी, आज नहीं कल होंगी। दूसरा यह है कि 5-10 दिन या 2-4 महीने में तैयारी हो जाती है बड़ी चीजों की, या जिसमें ज्यादा भीड़ है वो भी आसान नहीं है, आपको समय लगता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य हुआ कि आपको जो सीरियस विद्यार्थी हैं उनको लगातार पढ़ने की आवश्यकता है। आप देख लीजिए, मैं आपको संक्षिप्त अपना परिचय बता दूं, मैं बीके दुबे हूं। चूंकि कुछ नए विद्यार्थी भी होंगे तो उन्हें कहना जरूरी है। मैं बीके दुबे हूं, लगभग 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूं। मैं लगभग डाल्टनगंज में जब हम आए थे तो 2-3 महीने हमको लगा था फेमस होने में, फेमस ही कह सकते हैं आप लोग, फेमस ही बोलते हैं। तो 2-3 महीने तक उतना लोग नहीं जानते थे। इसके बाद फिर जब जान गए तो हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या आप सभी को पता है कि सर्वाधिक उस समय से ही है, शुरू से ही, जब 2-3 महीने जब हमको बस आए हुए था उसी समय से विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास सर्वाधिक है। और हमने रिजल्ट दिया है। पलामू टॉपर झारखंड टेट पिछले बार का हमारा विद्यार्थी है, आप अधिकांश को पता है। कई बार मैं अपने विद्यार्थियों को से मिलाया हूं आपको, और जब विद्यार्थियों की कई बार तो जब रिजल्ट आया है उस समय हमारे विद्यार्थी सामने पढ़ रहे थे और उनका रिजल्ट देखे हैं। कई विद्यार्थी टॉपर से मिले हैं। हाई स्कूल टीचर की बात हो तो झारखंड में सर्वाधिक अंक जो है तो विद्यार्थी लाए हैं। और अभी आप सीटेट और तमाम परीक्षाओं में देख रहे हैं कितने अच्छे, मतलब एक माहौल बना है पलामू प्रमंडल में, एक ऐसा माहौल जो लोग डरते थे। क्या 14-15 कॉलेज है पूरे एनपीयू के भीतर, कहाँ पढ़ाई होती है, कहीं उस ढंग की पढ़ाई होती नहीं है। और हमें आगे शिक्षक की परीक्षा के लिए उसमें शामिल होने के लिए डर लगता था कि कैसे करना है। लेकिन जब से ये 2-4-5 सालों में एक अच्छा माहौल बना है पलामू में, और निस्संदेह विद्यार्थी हमें काफ़ी पसंद किए हैं और काफ़ी हद तक पढ़ना चाहते हैं। तो लेकिन अब आपको इन सब बातों के अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, पढ़ना तो चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं आने जाने में और आपको कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है तो आप आइए पढ़िए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी 2-4 महीने का हमको समय दो एडजस्ट होने के लिए, चूँकि कोरोना काल के बाद जो है हम भी हर आदमी को स्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, हमारा सब कुछ है, सब सही है, लेकिन हमको क्या है कि अब 1-2 महीने का समय दीजिए, आपको पढ़ाने दीजिए, हम थोड़ा अपने आप को फिर से एडजस्ट करें। ठीक है, मेरा ये कहना है, आप लोगों से अनुरोध है कि बिना मतलब का भीड़ नहीं बढ़ाना है। ठीक है, जो बहुत सीरियस विद्यार्थी आप हैं, चूँकि मैं देख रहा हूँ, हम डर गए। जितने विद्यार्थियों का हमारे पास वो नाम नोट कराए हैं उससे हम डर कि ज़्यादा विद्यार्थी है और हमको बहुत बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में हम बहुत दुविधा में है क्या करें। लेकिन अभी शुरू में हम उतना बड़ा हॉल ले करके और बहुत जो है वैसे बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं करना चाहते। हम सीरियस विद्यार्थी को पकड़ के हम पढ़ाना चाहते हैं। तो हम जो मेरा दिल का बात है हम बता रहे हैं। तो हम हमारे मतलब ये हम चाहते हैं कि सीरियस विद्यार्थी आएँ। और मिशन स्कूल, मैंने बताया मिशन स्कूल गेट के सामने जो है कोई हम बोर्ड नहीं लगाते हैं, कोई पोस्टर नहीं छपवाते हैं। हमारे विद्यार्थी हमारा
प्रचारक हैं, हमारा विज्ञापन वैसे ही होता है। आप सभी एक दूसरे को बता देते हैं कि सर एक हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये वो। देखो, पढ़ाने वालों की संख्या भी बहुत होती है। हमारे कई विद्यार्थी भी कोचिंग खोल करके पढ़ा रहे हैं। कई ऐसे लोग भी पढ़ाते हैं सीटेट, जेटेट और तमाम परीक्षा जो खुद बीएड नहीं किए हुए हैं, और कुछ विद्यार्थी उनसे भी पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर उनको समझ में आता है तो फिर घूम फिर करके आते हैं। आपको मेरे से पढ़ने में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम यदि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर हैं, और तमाम चीज़ें एजुकेशन में नेट जेआरएफ और एमएड और ये सब करके हायर एजुकेशन इसमें, और लंबा समय पढ़ाने का जो एक अनुभव हुआ है, तो उसका जो एक ना टीचिंग एक आर्ट है, तो उस आपको जानकारी भी होनी चाहिए और आप चीज़ों को डिलीवर भी अच्छे से करें, वो चीज़ें होनी चाहिए। डाल्टनगंज में इन सब चीज़ों का अभाव है, और मेरे आने के बाद काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हुई है। मैं इस बात को समझता हूँ, आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं आप, लेकिन अब ये है कि हमको थोड़ा समय दीजिए, ये वाला हमको पढ़ाने दीजिए। सीटेट जो सीरियस विद्यार्थी हैं उनको हमको पढ़ाने दीजिए। एक चीज़ और है, सीटेट के साथ साथ झारखंड टेट की मैं तैयारी इसी में शुरू करा रहा हूँ। कुछ ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे, मैं क्लास को लाइव करने का प्रयास करूंगा, लाइव कर दूंगा, और उसी क्लास को ये कर लेंगे, क्लास उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि घर बैठे पढ़ें। लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो अंतर होता है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। जो आउट ऑफ डाल्टनगंज है या फिर जो आ ही नहीं सकता है डाल्टनगंज, वही ऑनलाइन को प्राथमिकता दे, क्योंकि ऑनलाइन भी फ्री में तो पढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि ऑनलाइन यदि फ्री में पढ़ा देंगे तो फिर ऑफलाइन कौन पढ़ने के लिए आएगा, बताइए, है ना। ऑनलाइन का भी पैसा लेंगे, कुछ कम लेंगे, लेकिन ऑनलाइन का भी पैसा लेंगे। इसलिए ऑफलाइन जो आ सकता है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बाकी विद्यार्थियों को सभी को बता दीजिए, सारे लोग आए, 2-3 बैच कर देंगे, लेकिन सीरियस लोग आए, फालतू नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। कल से मैं बैच शुरू कर रहा हूँ। दशहरा की 2-3 दिनों की छुट्टी करेंगे, चूँकि हमको बीच में उज्जैन भी जाना है, ठीक है। तो 2-3 दिनों की छुट्टी होगी, लेकिन बैच कल से शुरू हो रहा है तो हो रहा है। मैंने जो वादा किया था मैं उसको पूरा करता हूँ। जो हम सीरियसली कह दिए वो किसी भी कीमत पर जा करके हम उसको पूरा करते हैं। कल से बैच शुरू हो रहा है। समस्या ये है कि जो पहले आओ पहले पाओ वाला कंडीशन है, जो पहले आएगा हम उसका एडमिशन कर लेंगे। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के एडमिशन करेंगे। बहुत ही ऐसे मतलब सीरियस विद्यार्थी हमको घोषणा है कि कौन विद्यार्थी सीरियस है। घूमते घमड़ते जो दशहरा बाद आएगा, संभवतः सीट इस बार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल नहीं है। 100+ विद्यार्थियों को बैठने के 100-125 विद्यार्थी बैठा सकेंगे। उसके जैसे ही ज़्यादा हुए उसके बाद या तो उसको दूसरे बैच में या तो ऑनलाइन आने के लिए हम कह सकते हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो उसका हम मैप भी भेज देंगे कहाँ पर कोचिंग है। कल 3 बजे आपको संपर्क करना ही होगा। कल 3 बजे आना ही होगा। जिसको पढ़ाई करना है वो आना पड़ेगा। ठीक है कि आप दशहरा के बाद आ सकेंगे कोचिंग, आपको गांव जाना है कुछ भी, लेकिन कल जो आएगा, कल परसों चौथा, तो वो जो 1-2 दिन के भीतर जो संपर्क करके एडमिशन करा लेगा उसी को हम आगे रेगुलर कर पाएंगे, क्योंकि सीटें नहीं रहेगा ना। सबसे बड़ी बात आप समझ लें। तो जो सीरियस विद्यार्थी है वो आ जाएगा। पढ़ाने का प्रयास हम सबको करेंगे, किसी को हम घुमाएंगे नहीं, कोशिश करेंगे एडजस्ट करने का, लेकिन जितनी सीटें हैं उतना ही करके हो पाएगा। तो जो सीरियस विद्यार्थी हैं वो आइएगा, और आगे के लिए जो है एक नई ऊर्जा के साथ, चूँकि सीटेट का सिलेबस भी आप जानते हैं कि काफ़ी कुछ बदल गया है, और झारखंड टेट नए सिरे से आयोजित होने वाला है, और तमाम आगे की परीक्षा। देखो, बेस नहीं बनाओगे। पिछले बार जो हमारे विद्यार्थी पास किए थे, टॉप किए थे, 1-2 महीने में नहीं करते हैं, समय लगता है उसमें। एक विद्यार्थी मेरे से 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ा है, तब जा करके उसका दिमाग खुलता है, और आप फिर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि फिर आपसे कोई जल्दी भक्त करने में डरेगा। मतलब आपका सब कुछ तैयार हो जाता है, और आप किसी भी परीक्षा को देते हैं तो लगातार आपकी परीक्षा जो है वो क्लियर होती है। तो कुल मिलाकर के आप मूल बात समझ गए होंगे। आप सभी को धन्यवाद। कल हम लोग मिलेंगे 3 बजे मिशन स्कूल के पास, वो किराना दुकान के पास जो है मैं खुद ही मिल जाऊंगा। गाड़ी मेरा लगा हुआ होगा,
ठीक है, और हम वहीं लगभग सामने ही रहेंगे। आप आइए, हम बैच वहीं पर शुरू कर रहे हैं। बाकी बाद में समय, ये जगह भी चेंज हो सकता है, वो 2-3 महीने पहले हमको पढ़ाने दो, ठीक है। हमको आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि हम भी आदमी हैं, इंसाने हैं, तो इस वजह से हमको इस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा, तो एक जगह तो है, थोड़ा सा मतलब हमको मेन रोड छोड़ के उधर जाना है, पड़ रहा है, एक बात। दूसरा कि बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं है कोचिंग, लेकिन पढ़ना है, क्या करना है उसमें, जो है सो एसी लगवा दे, क्या करें उसकी, और तो कुछ ऐसा है नहीं, बस आराम से अपना काम निकालना है, पढ़ाई कर लेना है, ठीक है। हमें लगता है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। कल हम लोग मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।